दोस्तों राम राम। आज मैं देखिए आप लोगों से सावन का वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आज इस बार जो है 30 जुलाई से सावन स्टार्ट है और बस 30 जुलाई से 28 अगस्त तक 28 तारीख को है सावन पूर्णिमा। इसी दिन रक्षाबंधन का भी त्यौहार मनाया जाता है पूर्णिमा के दिन। तो देखिए अब जो भी लोग क्या समझे कि सभी लोग श्रावण में पूरे महीने बाबा को जल चढ़ाते हैं मंदिर में हो, और जो लोग भी हो जैसे बाबा धाम वगैरह जो जाते हैं उसकी बात तो ये है कि बाबा धाम भी लोग जाते हैं। और वहाँ पे देवघर में बाबा भोले बाबा का हम भी लोग कई बार गए हैं, और इधर कुछ साल से नहीं गई हूँ। लेकिन वो जब सावन शुरू होता है तो भोला बाबा पे भी जल चढ़ाने का अपना ही एक ये है क्या उसको बोले, बहुत सा ज़्यादा आदमी ये हो जाता है, उत्साहित हो जाता है देवघर जाने के लिए। वैसे तो देवघर में सालों भर बाबा पे जल चढ़ता ही है, भीड़ रहती ही है, लेकिन सावन का तो खैर बात ही अलग है। जो भी है वो कांवड़ लेके बाबा पे जल चढ़ाते हैं। और देखिए सावन की पूजा का भी जैसे पंडित जी बताते हैं, प्रदीप मिश्रा जी, कि देखिए बाबा पे सावन में जो है वो 2 लोटे से जल चढ़ने का महत्व बताते हैं। वैसे तो ये है कि हम लोग अपने घर से लोटा में जल लेकर जाते हैं और उसमें बाबा को मंदिर में ले जाके चढ़ाते हैं। तो उनका तो कहना है कि आप चावल का दाना है उसको ये में डाल लीजिए जल में, क्योंकि जल में कुछ ना कुछ चावल का दाना हो या फिर लाल चंदन हो तो घर में ही डालकर और घर से ही जल लेकर जाना चाहिए। चाहे वो आपका गंगा जल घर में तो देखिए सभी लोग रखते ही हैं, गंगा जल सभी के घर में रहता है। और देखिए सावन के पहले लोग खास करके जल मंगवा लेते हैं, तो मैं भी मंगवा ली हूँ कि अपना पूरे सावन कम से कम बाबा पे जल चढ़ता रहे। और ये है कि कहते हैं कि उसमें बाबा को 2 लोटे से 2 माने कहने का ये है कि 2 पात्र से, कि चाहे लोटा हो या कोई कटोरी हो, कि कोई भी पूजा का जो भी बर्तन हो उसको 2 पात्र से ऐसे करके दोनों ऐसे हाथ में ऐसे बाबा पे दोनों का धार मिलाते हुए चढ़ाते हैं पूरे सावन में। तो हम लोग जैसे जैसे बाबा का ये देखते हैं पंडित जी का बाबा पे कैसे कैसे विधि है वो विशेष विधि बताते हैं। मैं पहले भी बताई हूँ जो पशुपति व्रत का है। पहले हम लोग 16 सोमवार जानते थे, सोमवार का व्रत भी जानते थे, लेकिन पशुपति व्रत के बारे में नहीं जानती थी। और इसका पंडित प्रदीप मिश्रा जी को ही जाता है, उन्हीं के द्वारा हम लोगों को पता चला है कि 16 सोमवार नहीं, पशुपति व्रत का कि जो ये होता है 5 सोमवार का होता है। इसके पहले उसके बाद बहुत ये मोबाइल पे सुनी औरों के मुंह से, लेकिन मैं जो जानती हूँ वो पहली बार मैं पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा ही जानी हूँ और की भी हूँ। तो कहते हैं कि पशुपति व्रत का बहुत विशेष महत्व है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अगर सावन में, अब जैसे सावन में प्रत्येक सोमवारी को लोग करते हैं 4 परे या 5 परे, इस बार तो 4 ही सोमवारी पड़ रही है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो लोग सोमवारी का व्रत करते हैं वो पशुपति का व्रत नहीं करते। हाँ, जो अगर नहीं सोमवारी उठाए हुए हैं वो पशुपति व्रत को कर सकते हैं। अगर इस बार है तो 4 ही है, लेकिन 5 होना चाहिए। वो अगले महीने में 2 ही होता है, या तो 4 सोमवारी पड़ता है या 5 सोमवारी पड़ता है।
तो जैसे सावन के बाद भी रहता है, अगर बच जाता है तो टोटल 5 ही सोमवारी करना है और 5वें सोमवार में उद्यापन किया जाता है। पहले सोमवार से संकल्प लिया जाता है और 5वें सोमवार को उसका उद्यापन किया जाता है। तो ये बहुत विशेष व्रत माना जाता है, लेकिन वही लोग कर सकते हैं जो लोग सोमवार का व्रत नहीं उठाए हुए हैं। कहने का अर्थ है कि जो सोमवारी व्रत पहले से करते आ रहे हैं, वो सोमवारी छोड़ के पशुपति व्रत ना, बाबा पंडित जी बताते हैं कि वो सोमवारी व्रत ही करेंगे, क्योंकि सोमवारी व्रत वो पहले से उठाए हुए हैं और निरंतर उनका चल रहा है हर साल। तो सोमवारी व्रत का भी बहुत महत्व है। तो जो नहीं उठाए हुए वो करेंगे, और जो अगर सोमवारी उठाए हुए वो बाद महीने में पशुपति व्रत को कर सकते हैं। हाँ, 16 सोमवार है। 16 सोमवार भी सावन के महीने से, ऐसे और भी महीने में है, लेकिन सावन का महीना इतना बाबा का है, विशेष महीना माना जाता है कि इसमें 16 सोमवार का भी लोग व्रत उठाते हैं, सोमवार का भी व्रत उठाते हैं, जो साल भर भी अपना करते हैं, जितना भी सोमवार करना हो। और 16 सोमवार तो अलग ही है, उनका 16 ही सोमवार किया जाता है और 17वें सोमवार में उनका उद्यापन हो जाता है। तो सभी जो व्रत है सोमवार से का है, वो भोला बाबा से रिलेटेड है। तो चाहे उसमें कहिए प्रदोष व्रत हो गया, सावन से बाबा भोला बाबा का सारा व्रत आदमी उठा सकता है। और ये सोमवार जो है, सोमवारी व्रत जो है, उसका इतना महत्व है कि जो सावन का सोमवार पड़ता है वो पूरे कहिए कि साल भर का सोमवार के बराबर ये मान्य होता है। तो इस चीज़ को खास ध्यान देने वाली बात है कि जो भी है, तो सावन का महीना देखिए, जो देवघर जाते हैं या बाबा पे कांवड़ लेके जाते हैं, वो लोग तो है कि क्या कहते हैं उसको कि ऑरेंज कलर का जो वस्त्र होता है, चाहे औरत हो मर्द हो जो भी हो, उसी रंग का पहनते हैं। लेकिन वैसे सावन का बेसी महत्व है हरा हरा। तो जो कांवरियों लोग का है, तो वो लोग तो खैर नारंगी वस्त्र पहन के जाते हैं, गमछी जो है, पैंट है, टी शर्ट है, ये सब है, चाहे सलवार कुर्ता है, और महिलाएं जो जाती है वो पहन के जाती हैं। तो ये बात का माने ये है कि पूरी सावन हरा हरा औरतों के लिए है कि हरा साड़ी, हरा चूड़ी, ये सब बाबा का माने बहुत शुभदायी माना जाता है कि सावन के महीने में हरा चूड़ी, हरा साड़ी वगैरह पहनना चाहिए। पूरी तरह से हरियाली, प्रकृति भी देखिए पूरा हरा हरा हो जाता है बारिश में। देखिए जितने भी हैं तो पेड़ पौधे सभी पे, तो यही है सावन के महीने में। और बाबा का पूजा पाठ जो है, तो आप लोग देखिए कि हर एक सोमवारी को है, तो सोमवारी में खासकर 108 चीज़ को चढ़ाने का महत्व है। आप 108 चावल का दाना हो, लेकिन अखंडित होना चाहिए, या 108 मूंग का दाल हो, दाल नहीं, खड़ा मूंग, दाल बोल दे, दाल गलत है, दाल नहीं चढ़ता है, खड़ा मूंग चढ़ता है, बाबा पे चढ़ता है। और ये हो गया। और फिर ये क्या बोलते हैं आपको, अगर नहीं है तो फूल है, तो अकमन का फूल का माला तो खैर चढ़ता ही है, धतुरा है, भांग है, बाबा का ऐसा पूजा होता है। पंचामृत स्नान होता है, दूध, दही, घी, शक्कर, मध। तो इसको आप अलग अलग से भी कर सकते हैं या फिर एक साथ मिलाकर भी उसका करते हैं। और दूसरी बात है कि पंचामृत स्नान के बाद जो है शुद्ध गंगा जल हो, या गंगा जल तो शुद्ध ही होता है, शुद्ध नल के जल की बात मैं कर रही हूँ कि गंगा जल है तो गंगा जल से अगर ये करेंगे, स्नान कराएंगे, और नहीं तो फिर नल के जल को शुद्ध ये में हो, शुद्ध भाव से नल का अपने घर से जल लेके जाते हैं और करते हैं उनका ये पंचामृत स्नान के बाद शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है।
उसके बाद फिर है कि बाबा को अपना वस्त्र के भाव से कच्चा मौली हो या जो भी समर्पित करना है वो समर्पित कर दिए। और सोमवार के दिन में विशेष थोड़ा सा विधि हो जाता है। और उसके बाद में है कि वस्त्र का भाव से जो है मौली है, अगर आप बाबा के लिए धोती गमछा अगर चढ़ाना चाहे तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कुछ व्यवस्था है तो मौली से भी वस्त्र का भाव किया जाता है। और उसके बाद में है कि बाबा को चंदन लगाकर, और ये चंदन लगाने के बाद जो होता है उनको फूल माला बेलपत्र चावल का है अक्षत अखंडित जो होता है चावल, टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए, चाहे 5 चढ़ाइए 1 चढ़ाइए या जो भी जितना भी आप चावल चढ़ा सके। 108 दाना का तो अलग महत्व है, 108 दाना का तो अलग काउंटिंग है उसका कि बाबा को 108 का संख्या 108 की संख्या में कोई चीज़ चढ़ाना चाहिए उसी गिनती में, तो वो तो अलग है। लेकिन पूजा पाठ के ये में अक्षत का विशेष महत्व होता है। तो आप 1 दाना हो 5 दाना हो जितना भी हो 11 दाना हो जितना भी हो आप चढ़ा सकते हैं, वो हो गया। और उसके बाद जो है अक्षत है, भांग है, तिल है, काला तिल बाबा पे चढ़ता है, पूरे सावन चढ़ता है। उसके बाद अगर अकमन का फूल है, धतुरा का फूल है, ये धतुरा है। और ये है हाँ एक घी जो होता है, घी भी होता है कि बाबा पे घी को लेकर शुद्ध गाय माने शुद्ध गाय का जो घी होता है तो उसी का भाव है कि बाबा पे गाय का घी चढ़ता है। दूध कच्चा दूध चढ़ता है, लोग पैकेट का दूध चढ़ाते हैं लेकिन पैकेट का दूध तो नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि बाबा को गाय का दूध चढ़ता है और वो भी कच्चा दूध चढ़ता है खौला। तो पैकेट का दूध तो कच्चा रहता नहीं है, लेकिन अब भावना विशेष महत्व रखता है। लेकिन ऐसा है कि कच्चा दूध ही चढ़ता है गाय का, अगर उपलब्ध है तो आप चढ़ाइए, नहीं उपलब्ध है तो फिर बाबा माने कोई ये नहीं है, भाव बस यही है कि शुद्ध अपनी भाव में शुद्धता का ध्यान रखते हुए बाबा को समर्पित करना चाहिए। तो बेलपत्र है, बेलपत्र पे भी कुछ ना कुछ लगा के, प्लेन बेलपत्र धोकर ऐसे ही नहीं चढ़ता है, उस पर आप चंदन लगाइए, घी लगाइए, या फिर नहीं कुछ है तो अक्षत का चावल का दाना ही लगाइए, अबीर लगाइए, गुलाल लगाइए, सब बाबा पे चढ़ता है। ये सब बाबा का ही ये है पूजा का सामग्री। तो ये सब सावन में विशेष महत्व रखता है। अबीर है, गुलाल है, वो चढ़ता है, भांग चढ़ता है, घी का दिया होता है सोमवार के दिन जो है बाबा का घी का दिया से ज़रूर ये करना चाह रहे। जनरल दिन में तो आदमी जाता है तो 1 लोटा पूरे महीने जल चढ़ाया अगर जा पाए, लेकिन सोमवार के दिन अगर उतना भी अगर नहीं हो पाए तो कम से कम जल ज़रूर ये चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र समर्पित करें, या बाबा के मंदिर तक जाना चाहिए। लोग जाते ही हैं, ऐसा नहीं है कि सावन का जो सोमवार होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस तरह से है कि दिया जला देने के बाद में, दिया दिखाने के बाद में बाबा के शिवलिंग में ही उनके पूरे परिवार समर्पित है, तो एक बार पूरे परिवार का ध्यान करना चाहिए। और उसके बाद माता जगदम्बा हैं, माता जगदम्बा का ध्यान करना चाहिए। बहुत से मंदिर में तो गौरी गणेश अलग से स्थापित होते हैं, और तो बस उनका भी ये है। और नहीं तो शिवलिंग में हैं ही सभी लोग हैं, गणेश कार्तिकेय, माता जगदम्बा हैं, फिर अशोक सुंदरी हैं, माता अशोक सुंदरी हैं। तो सबका अशोक सुंदरी माता का भी बहुत विशेष होता है, कहता है कि उन पे अशोक सुंदरी जो हैं उन पे चावल का अक्षत चढ़ा के भोला बाबा को स्पर्श कराकर भोला बाबा को चढ़ाना चाहिए, फूल स्पर्श कराकर भोला बाबा को चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र है उस पर चढ़ाकर अब तब भोला बाबा को समर्पित करना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि उनका बहुत ज़्यादा ये माना जाता है मनोकामना पूर्ति के लिए। माता अशोक सुंदरी का ही ये किया जाता है, संतान की सुख के लिए, शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए माता अशोक सुंदरी का ये ध्यान पूजा पाठ कराता है। उसमें बहुत सारा उसका उपाय है। तो यही सब है कि अब जब हम दिया बाती सब लोग दिखा ले, जो भी माने व्यवस्था आप कर सके ठीक है। और जित होता तो बहुत कुछ है, लेकिन जहाँ तक हम कर पाते हैं तो वही है। और उसके बाद दिया हुआ जला लेने के बाद उनको फूल का आसन चाहे
किसी भी आसन में दिया जलाते हैं तो उसमें कहते हैं खाली दिया नहीं जलाना चाहिए, घी के दिया में या थोड़ा सा कपूर डाल दे या एक चावल का दाना, अखंड चावल का दाना डाल देना चाहिए दिया के अंदर घी में। और आसन जो देते हैं तो वो तो एक अलग चीज़ है कि आसन एकदम ज़रूरी रहता है। फूल का आसन दीजिए, नहीं कुछ है तो पत्ता भी रख के उस पर, मैंने दिया को ऐसे ही ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए। दिया अगर हम लोग जला लेते हैं तो बाबा को, माता को, जो भी हैं मंदिर में स्थापित देवी देवता, तो उनको दिखाने के बाद उसके बाद कोई भी दिया का ये नियम होता है कि उस पर अगर फूल का आसन दीजिए, चावल का आसन दीजिए, कुछ नहीं है तो पत्ते का, कोई पत्ता है तो पत्ता भी रख दीजिए, माने डायरेक्ट ज़मीन पे दिया को नहीं रखा जाता। तो यही बात है कि इसको ध्यान देना चाहिए। और ये हो गया। और उसके बाद जो है कि दिया जलाने के बाद अंत में कपूर का आरती होता है। देखिए एक सम्मी पत्र का बात है, सारी पूजा माला वगैरह बेलपत्र सब कुछ चढ़ा उढ़ा लेते हैं, तो अंत में सम्मी पत्र को मध्य में ये करके लगा करके 7 बेलपत्र नहीं, सम्मी पत्र बहुत विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि पूरी तरह से जब बाबा का पूजा पाठ हो जाता है, श्रृंगार हो जाता है, फूल बेलपत्र से हम लोग ये कर लेते हैं, तो ये सम्मी पत्र को बताते हैं पंडित जी कि मध में डुबाकर बाबा को स्थापित कर देना चाहिए, उन पे चढ़ा देना चाहिए, तो उनकी शोभा बहुत बढ़ जाती है भोला बाबा की। और उसके बाद कपूर से आरती करना चाहिए। तो आरती का जो भी आप है 2 लाइन है, बड़ा आरती है, जो भी है तो आप वो कर लीजिए। सिंपल में भीड़ भाड़ रहता है, जितना कहती हूँ उतना, तो मंदिर में अगर भीड़ भाड़ है तो नहीं संभव हो पाता है, लेकिन जितना भी संभव हो पाता है तो एक धूप वगैरह होता है, पूजा शुरू करने के पहले मंदिर में जाके एक धूप जला देते हैं। उसके बाद अगर पूजा पाठ करने के बाद कपूर से आरती जरूर करना चाहिए। और आरती करें कपूरे गौरम करुणावतारम संसारिसारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि करके बाबा का आरती कर लेते। ये सबसे छोटा सा ये है आरती का। और इसको करके 16 सोमवार करिएगा तो उसमें देखिए आरती बड़ा सा आरती है और बहुत अच्छा आरती है। जो लोग 16 सोमवार करते हैं तो उनका आरती उसी से होता है। तो शिव जी का और भी आरती है, लेकिन ये सबसे छोटा आरती और बहुत अच्छा ये लगता है। तो बस यही है कि करके आरती करके और ये करके आरती रखने के बाद कपूर का जो है आरती करने के बाद उसको जल से ये कर देना चाहिए, 3 बार जल आचमन कर देना चाहिए। और एक फूल लेकर, चाहे चावल लेकर, वैसे फूल होता है तो क्षमा प्रार्थना जरूर मांगना चाहिए। और हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए उसमें बाबा से कि बाबा जो भी हम पूजा पाठ किए हैं अगर उसमें कोई तरह का त्रुटि हो, दोष हो, तो उसके लिए भोला बाबा क्षमा करिए, हमारी गलतियों को, हमारी त्रुटि को, भूल चूक दोष को क्षमा करिए। और हर पूजा पाठ में, यहाँ तक कि रोज़ भी पूजा पाठ हम लोग करते हैं घर पे, तो ज़रूर क्षमा प्रार्थना कि पूजा पाठ में अगर किसी जाने अनजाने कोई दोष हो गया हो, गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई, तो इसके लिए क्षमा करें और ज़रूर क्षमा मांगना चाहिए। और ये उसके बाद में जो भी है दिया हुआ के चारों तरफ कपूर पे लेने के बाद में बाबा के चारों तरफ से 3 बार जल गिरा देना चाहिए घेर ये करके। और बाबा के मंदिर में 3 बार ऐसे भोला बाबा को कैसे ऐसे, फिर ऐसे 3 बार, ये 3 ताली भोला बाबा के ये में बजता है। शिवलिंग को चारों तरफ से ऐसे करके और साथ फिर वहाँ पे जल जो गिरा ही देते हैं। उसके बाद फिर अपना जो भी है घर के लिए अपना हम लोग पूजा पाठ में पूर्ण हुआ यहाँ पर। और ये सोमवार का है, इसमें अगर आप फल का रस रखना चाहते हैं तो फल का रस भी रखें, जो भी आपकी इच्छा हो। आप सामग्री जितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जनरल सरल जो भी है प्रसाद में कोई फल है, केला है, अमरूद है, ये मैं नहीं बताई थी। प्रसाद के रूप में जो भी केला है, अमरूद है, या और भी आप इकट्ठा कर सकते, 5 फल हो, 2 फल हो, या 1 भी फल हो, लेकिन समुच्चा जो फल है उन पे नीचे में रख दिया जाता है। भोला बाबा पे चढ़ा देते हैं, शिवलिंग पे। कहा जाता है शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना चाहिए, नीचे में रख देना चाहिए उनका भाव करके। और भांग वगैरह तो खैर मस्ट है, अबीर गुलाल मस्ट है। और अगर मिठाई वगैरह है तो मिठाई वगैरह भी बना सकते हैं।
और जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं तो उसमें वो अपना फलाहार लेते हैं। कुछ लोग अनाज भी खाते हैं, लेकिन बेसी फलाहारे करते हैं। तो अपना आके अपना दोपहर में जो भी है फल वगैरह करते हैं तो ठीक है। तो अगर मिठाई वगैरह उसी तरह से चढ़ाएं बाबा को, जो भी मिठाई वगैरह चढ़ाना है। और उस यही हो सोमवार विधि, जो सरल विधि से हम लोग जाते हैं। पूजा पाठ अपना है, धूप दीप आरती कपूर फल फूल जो भी चढ़ाए, जो भी हमारे पास उपलब्ध हो जाए। अगर गेहूं का दाना है तो गेहूं का दाना भी आप चढ़ा सकते हैं। 11 हो, 21 हो, 5 गोल मिर्च का दाना हो, 108 कुछ भी चढ़ा सकते हैं। कोई भी फल हो, मूंग हो, खरा मूंग हो, चावल का हो, माने 108 हो। आप गिन के मखाना है तो मखाना, जो भी चीज़ है, बादाम दाना है तो बादाम दाना, कोई भी 108 की गिनती में जो भी चीज़ हो बाबा पे चढ़ा सकते हैं। और आज आप लोगों के साथ मैं यहीं तक का वीडियो आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। और आपको ये सावन का वीडियो था जिसमें कि सोमवार की पूजा विधि का मैं बात की हूँ। और अगर आप लोग को वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जो कि मेरे चैनल के लिए ज़रूरी है। सपोर्ट के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और इसी के साथ आज आप लोगों के साथ यहीं तक है। और देखिए इस सोमवार में, इस सावन में जो भी पूजा पाठ है, प्रदोष है, शिवरात्रि का पूजा है। देखिए सावन शिवरात्रि बहुत खास माना जाता है, तो होगा सावन शिवरात्रि का भी वीडियो मैं डालूँगी। और आप लोग का जो भी ये है कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए कि हाँ अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और इसी के साथ राम राम। और जो भी मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, या ये क्या इसको बोलते हैं, नमः शिवाय है, पंचाक्षरी मंत्र, षष्ठाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये भी मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी बाबा का मंत्र जो है वो पंडित प्रदीप मिश्रा से ही जानी हूँ। और महामृत्युंजय मंत्र तो ये तो खैर सब जानते हैं, ओम नमः शिवाय। तो जितना हो सके भोला बाबा का नाम जाप और मंत्र जाप मंदिर में हो या नहा वहा के, जब पूजा पाठ के दौरान घर में भी पूजा पाठ करते हैं तो बाबा का मंत्र है वो जाप कर सकते हैं। और नहीं तो फिर मंत्र तो आसन पे बैठ ही के होता है, तो न तो नाम जाप कर सकते हैं